हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो आइए जान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? जो हमारा सेल होता है उसको बाहर से जो मेम्ब्रेन कवर करके रखता है, हमारे सेल्स को जो मेम्ब्रेन बाहर से कवर करके रखता है उस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह 55% प्रोटीन, 40% फॉस्फोलिपिड तथा 5% कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि कुछ ही पदार्थों को अपने अंदर और बाहर जाने आने देता है, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होते हैं? इजीली सेल के अंदर और सेल से बाहर आ जा सकते हैं। नेक्स्ट, असिमेट्रिक मेम्ब्रेन। असिमेट्रिक मेम्ब्रेन मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इस टाइप से होता है, इसलिए उसको असिमेट्रिक मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट, सेपरेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को सेपरेट करने का कार्य करता है। मीन्स सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं और जो फ्लूइड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं या साइटोप्लाज्मा कहते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह इन फ्लूइड्स को भी सेपरेट करने का वर्क करता है। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? जोनाथन सिंगर और गार्ड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। किसने दिया? जोनाथन सिंगर और गार्ड निकोलसन ने कब दिया? 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। इनके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर से मिलकर बना होता है। फॉस्फोलिपिड का बायलेयर से मिलकर बना होता है। बायलेयर्स मीन्स फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर से मिलकर बना है। तो हम सबसे पहले फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के एक स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं ताकि आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इजीली समझ आ सके। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हेड और दूसरा टेल। तो जो राउंड वाला पोर्शन है उसको हेड कहते हैं और जो धागे नुमा संरचना दिख रही है उसको टेल कहते हैं, जो हेड के नीचे प्रेजेंट होता है। जो हेड होता है वह फॉस्फेट तथा ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। और जो टेल होता है वह फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। किसका बना होता है? फैटी एसिड। तो जो हेड होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, मीन्स इनको वाटर से प्यार होता है, वाटर लवर होते हैं, इसीलिए यह आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, जिधर साइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। और टेल कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। जो टेल होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, मीन्स इनको वाटर से डर लगता है, इसलिए यह इनर साइड प्रेजेंट होते हैं, अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और यह कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो फॉस्फोलिपिड के बायलेयर से मिलकर बने होते हैं, मीन्स फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर से मिलकर बने होते हैं। तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइन से प्रेजेंट हैं, एक ही लाइन से जो ऊपर वाले लाइन में प्रेजेंट है वो एक लेयर हो गया और नीचे वाले जो लाइन में प्रेजेंट हैं वो दूसरा लेयर हो गया। सेल मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि कहीं कहीं पर फुल्ली एम्बेडेड होते हैं और कहीं कहीं पर पार्शियली एम्बेडेड होते हैं।
जो प्रोटीन फुल्ली एम्बेडेड होते हैं उन प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रियल प्रोटीन कहते हैं, और जो प्रोटीन पार्शियली एम्बेडेड होते हैं उनको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। जो फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं मीन्स इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, उनके बीच में प्रोटीन चैनल बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन चैनल बनता है मीन्स पोर बनता है, जिसके द्वारा जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर और सेल से बाहर आ जा सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के अंदर और सेल से बाहर आ जा नहीं सकते, जो कि बड़े मॉलिक्यूल से होते हैं, वो किसके माध्यम से आएंगे? प्रोटीन चैनल के माध्यम से सेल के अंदर और सेल से बाहर आ जा सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट का जो चैन होता है वो प्रोटीन के साथ अटैच होता है, तो वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के द्वारा अटैच होता है, लिपिड के साथ अटैच होता है, उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन में बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जो कि सेल की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। मीन्स टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने के बावजूद भी सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मीन्स साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों फ्लूइड को सेपरेट करने का भी कार्य करता है। अब डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, इट प्रोवाइड रेगुलर शेप टू द सेल। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल को नियमित आकृति प्रदान करता है, नियमित शेप प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, इट एक्ट एज अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सम सबस्टेंस कैन पास थ्रू इट। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करता है, जो कि कुछ ही सिलेक्टिव सबस्टेंस को अपने अंदर आने देता है। इट प्रोटेक्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स। तो जो सेल के अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्ट करने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट, इट क्लिप द साइटोप्लाज्म इनसाइड इट सेल्स। मीन्स जो साइटोप्लाज्म है मीन्स सेल का फ्लूइड्स है उसको क्या करता है? अपने अंदर बंद करके रखता है। साइटोप्लाज्म को क्या करता है? अपने अंदर बंद करके रखता है। नेक्स्ट, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड्स। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह भोजन से क्या करता है? जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक पदार्थ है, उसको अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। और जो बचा वाला सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, उसको आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।